आज है चेस्ट, देखो चेस्ट बिल्कुल प्लेन चेस्ट है, चेस्ट के साथ कोई और मसल ग्रुप नहीं है, तो चेस्ट के लिए अपन 3 अलग-अलग एक्सरसाइज़ लगाएँगे। फर्स्ट होगा अपना इंक्लाइन पुशअप, सेकंड होगा अपना नॉर्मल पुशअप, फिर थर्ड होगा अपना डिक्लाइन पुशअप। अब जो नॉर्मल पुशअप होगा ना, उसमें मैं क्या कोई ईंट, कोई पत्थर को यूज़ करूँगा और स्ट्रेच पाने के लिए, ठीक है? और कुछ नहीं खास, और करते हैं, फिर शाम को मिलते हैं। अब देखो ये जो इंक्लाइन पुशअप होते हैं, इसमें क्या करना होता है, आपको अपने जो हाथ होते हैं ना, अगर मैं तो नॉर्मल सफ़ेद रखूँगा तो इतना स्ट्रेच नहीं मिलेगा, पर ये जो एक कुर्सी है इससे ज़्यादा स्ट्रेच मिल रहा है। बट अगर आपके जॉइंट सपोर्ट नहीं करते तो ये बिल्कुल ट्राई मत करना, ठीक है? वैसे कि मैं बहुत दिनों बाद चेस्ट का वर्कआउट कर रहा हूँ, एक पूरा चेस्ट फोकस वर्कआउट ना, पहले तो मैं लेग कर रहा था, उसके बाद फिर मैंने जो 6 दिन से ये अलग अलग वर्कआउट करे हैं, ब्रो सेट मैंने अपनाई है। तो जब आज मैं चेस्ट कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा अनईजी लग रहा है ना, मसल्स को, जॉइंट्स को, सबको है ना। बट अगर मैं इसको आज ढंग से ट्रेन करूँगा, तो अगले सेशन में थोड़ा सोचता है कि मुझे थोड़ा अनईजी ना लगे। हाँ, फटीज चाहिए, बट अनईजी मतलब होता है ना कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील ना हो अगले सेशन में, इसलिए मैं आज से थोड़ा सा अलग ट्रेन करूँगा चेस्ट को। ज़्यादा ट्रेन करेंगे, 3 एक्सरसाइज मैंने बोली है वही करेंगे, ठीक है? तो ये आखिरी सेट है अपना इंक्लाइन पुशअप्स का, फिर नॉर्मल, फिर डिक्लाइन। बहुत ईज़ी वर्कआउट है, बहुत छोटा वर्कआउट है, आपको जो होगा कि भी कुछ करा, बट ये मेरे लिए परफेक्ट है क्योंकि मैंने एक हफ्ता वर्कआउट छोड़ा था, इस वजह से मैं अगर इसको आज इतना सा करूँगा तो बाद में ज़्यादा कर पाऊँगा, बिना किसी अनकम्फर्टेबिलिटी के लिए के बजाय, है ना? नॉर्मल पुशअप देखो, मुझे ईंट नहीं मिली तो फिर नॉर्मल पुशअप अपने नॉर्मल ज़मीन पे हाथ रख के करूँगा, ठीक है ना? एक नॉर्मल पुशअप बताऊँ, मुझसे पहले कभी होते ही नहीं थे। मैं बहुत ट्राई करता था पुशअप हो जाए, नहीं होता नॉर्मल पुशअप। तो मैं करता था इंक्लाइन पुशअप करता था, क्योंकि वो ईज़ी होते हैं। बट आज नॉर्मल भी होते हैं, डिक्लाइन भी होते हैं, इंक्लाइन भी होते हैं। तो खुशी तो होती है, बट सोचता हूँ कि उससे और आगे फिंगर टिप पुशअप करूँ, है ना? और एडवांस चीज़ें करूँ। हमेशा हर पॉइंट पर सीखना ज़रूरी होता है। कुछ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, पर सीखना ज़रूरी होता है। ज़्यादा कंपनी, पर याद रखना कि जिस हिसाब से चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ, उससे उसको वार्म होल्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना? और मतलब उससे ही आ रहे हैं, फिर एक्सरसाइज है, बहुत एक्सरसाइज है, इससे हार्ड एक्सरसाइज होती है, जैसे कि डायमंड पुशअप्स हो गए, फिंगर टिप पुशअप्स हो गए। आप एक हाथ को रख के, एक हाथ को ना फिंगर करके भी, मतलब ऐसे करके पुश कर सकते हो, आप करता है। बट मेरे लिए जितना बेसिक में रहूँगा, बट विथ गुड फॉर्म एंड विथ गुड स्किल्स, वो मेरे लिए मोर को बेटर लगता है। बहुत लोग होते हैं जो प्लस मारते को होते हैं, जो होता है क्या बोलते हैं उसको, वो एक अलग वेरिएशन पुलअप होता है ना, कि अपन पुलअप करके ऐसे करते हैं, वो भी करते हैं। तो मेरे लिए फिलहाल बेटर क्या है, पुलअप्स करना। भाई जब तक मुझसे वो एक्सरसाइज हो सकती नहीं है ना, तो मैं उसको फालतू में टाइम क्यों दूँ? हाँ, ट्राई करने में बुरी बात नहीं है, बट पुलअप्स अगर मेरे अच्छे हो गए तो वो भी मेरी अच्छी हो जाएगी, और मेरे चेस्ट या पुशअप अगर अच्छे हो गए तो वो भी एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना?
अब अपना एक होम जिम खोलेंगे बाद में। डिक्लाइन पुशअप देखो इसमें बहुत कम रह जाएंगे, बट ये बहुत हार्ड एक्सरसाइज है, ठीक है ना। क्योंकि आपका वेट आपका हाथ पे, आपका मोस्ट वेट आपका हाथ पे आ रहा है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल पुशअप का ये थोड़ा सा हार्ड है, कम रैप निकालना पर सही रैप निकालना, ठीक है ना। सेकंड सेट करते हैं, ठीक है। अब मुझे तो पता नहीं है कि कौन सी पुशअप चेस्ट के अपर पार्ट पे करती है, कौन सी लोअर, कौन सी ये, कौन सी वो। मुझे सिर्फ पता अगर पुशअप करूँगा तो मेरी चेस्ट डेवलप होगी। अलग अलग एंगल से इसलिए करता हूँ कि थोड़ा सा इंजॉयमेंट है ना। अगर मैं सिर्फ लॉन्ग पुशअप पे 6 सेट लगाऊंगा तो दिक्कत नहीं, वहाँ से ग्रोथ वहाँ पर। बट द थिंग इज दैट कि मुझे बोरियत नहीं चाहिए वर्कआउट, मुझे चाहिए थोड़ा सा इंजॉयमेंट, मुझे थोड़ा सा एंटरटेनिंग चाहिए कि अलग अलग पुशअप इसलिए लगाता हूँ। वरना मुझे मेरा गोल अगर सिर्फ मसल बिल्डिंग हो तो मैं नॉर्मल पुशअप लगा के मैं अच्छे से मसल कर सकता हूँ कभी कभी, है ना। बट नहीं, अपन को एंटेन रखना पड़ेगा कि मैं बोर ना हूँ। अगर मैं बोर नहीं हुआ ना तो मैं लॉन्ग टर्म तक कर पाऊंगा। मेरे बहुत से दोस्त जो ना करते थे नॉर्मल पुशअप्स, अब उनका जो होता है ना माइंड, वो इतना एंटरटेन नहीं हो पाया उनके सिर्फ नॉर्मल पुशअप्स है ना, वो बहुत बुरे हो गए, वो छोड़ते वर्कआउट। तो इससे यही बात है कि अगर आप एंटरटेनिंग रखेंगे अपने वर्कआउट को तो मतलब बेनिफिशियल होगा, वो आपको कंसिस्टेंट रखने में मदद करेगा। तो मैं बना रहा हूँ, मैं अभी इस टाइम पे वर्क कर रहा हूँ अपने स्किल के ऊपर। और मेरा स्किल क्या है, देखो मैंने 1 साल लगातार मतलब 1 साल भर मैंने वेब डेवलपमेंट सीखा है, ठीक है। फ्रंट एंड बैक एंड अभी मेरा चल रहा है, ठीक है। इसलिए अब उसमें फ्रंट एंड में बहुत कुछ चीज़ें आ जाती है। और अब थोड़े दिन तो मेरी क्लासेस थोड़ी सी नहीं चल रही, मैं ऑफलाइन क्लासेस, तो मैं अब ट्राई करता हूँ खुद की कोर्स है उसको बनाऊँ, ठीक है। और अब मैं ट्राई कर रहा हूँ यूट्यूब का क्लोन बनाने का, मतलब यूट्यूब जो वेबसाइट है उसका क्लोन बनाने की है, ठीक है। मतलब बट अपन उतनी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे यूट्यूब के क्लोन में, अपन से उसका आउटलेट बनाने की कोशिश करेंगे यूट्यूब की वेबसाइट में, ठीक है। अब मैं अपना पहला टारगेट है, पहले तुम कोड देख लेगा, ठीक है। ये अपना कोड है, देखो ये देखो अपना कोड है, ठीक है। ये अभी मैंने बनाया है बस, है ना। तो ये अपना हेडर पार्ट है, ठीक है। तो तुम्हें समझता हूँ मैं, ठीक है। ये अपनी लोगो, ये अपना वो बटन, ठीक है। ये अपना सर्च बार, अभी बहुत अजीब लग रहा है, ठीक है। अब तुम देखो ये बार देखो, ये यूट्यूब है, जो कि यूट्यूब का रियल आउटपुट। यहाँ मैं जाना हूँ कि अभी मैंने कुछ वर्क किया था जीमेल के ऊपर, ठीक है। मेरा आज का मोटिव ये है कि जो यूट्यूब को जो हेडर पार्ट है नहीं है, इसको बनाना ना, तो इसका सिर्फ आउटलेट, इसमें टेक्नोलॉजी लगेगी वो बात ही बात। फिलहाल अब बनाएंगे इसको सिर्फ आउटलेट बनाएंगे, ठीक है, पूरा। एंड ये तो बड़ा काम नहीं, बट मेरी जो वीकनेस है ना वो यही है, हेडर पार्ट। मैं कोडिंग तो बहुत अच्छी तरह से करता हूँ, बट हेडर पार्ट ना कोई बनता ही नहीं मुझसे तरीके से। तो आज मेरा मोटिव है आपसे इसके आउटलेट को बनाना। बाद में फिर अपन इसको और टेक्नोलॉजीज में अपन एडजस्ट करेंगे टाइम टाइम, ठीक है।
हैदराबाद नहीं, ठीक है, बस ठीक है, अब मिलते हैं कल।